Hello, my lovely students. Today we are starting with class 10th लास्ट ईयर पेपर। तो आज हम जो क्लास 10th का लास्ट ईयर मतलब 2024 का जो स्टैंडर्ड का पेपर है उसके हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज if sin theta is equals to 1 then the value of 1 by 2 sin theta by 2 is। तो हमने ये बताना है 1 by 2 sin theta by 2 की क्या वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे हमें गिवन है sin थीटा इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे sin थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो जो sin की वैल्यू जब 1 होती है कब होती है 90 डिग्री पे, दैट मीन्स sin 90। तो दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 by 2 sin 90 upon 2। 90 upon 2 is 45 degree, that means 1 by 2 sin 45 degree। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 upon square root of 2, 1 upon 2 into 1 by square root of 2, that means answer is 2 root 2। so this is option number A। clear? Now the question number second is the ratio of the total surface area of the solid hemisphere। अब आपको देखो जो सॉलिड हेमिस्फीयर का जो रेडियस टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया अपॉन, अब क्या करना है स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। अब स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस क्या, रेडियस का स्क्वायर, इसकी रेशियो निकालनी है। अब देखो जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर और नीचे है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स 3 पाई अपॉन 1। सो दैट मीन्स रेशियो इज 3 पाई अपॉन 1, रेशियो 1। क्लियर? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट। ये जो क्यू आर है वो एक कॉमन टेंजेंट है to the two given circles touching externally at a point A। The tangent A meets QR at P if AP is equals to 4.2। अब ये इसकी जो वैल्यू दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ QR। अब हमें इस QR की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक सर्कल का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक सर्कल है और उसका कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उस सर्कल पे वो दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे P है। अब P जो है ये दो जो टेंजेंट्स बन रहे हैं वो इस सर्कल के बन रहे हैं, सिमिलरली ये जो टेंजेंट्स है ये इस सर्कल के बन रहे हैं। तो दैट मीन्स जो AP है वो QP के भी इक्वल है क्योंकि जो उसका एक्सटर्नल पॉइंट P है। सिमिलरली जो AP है वो PR के भी इक्वल है, PR के भी इक्वल है। क्लियर? तो दैट मीन्स ये दोनों जो है वो इक्वल है। AP की वैल्यू कितनी है 4.2, दैट मीन्स ये भी 4.2 है, सिमिलरली ये भी 4.2 है। तो हमने इन पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 4.2 प्लस 4.2 दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एंगल C इक्वल टू 9 and equal D equal to 90 and angle B equal to 60 degree and AP equal to 3 centimeter then the area of shaded region। अब यहाँ पे देखो ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है। क्लियर? क्वाड्रिलेटरल फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अब हमें क्या करेंगे इन चारों का सम, हमें ये A एंगल निकालना पहले वो कितना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? अब A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दैट, और B जो है 60, ये 90 और ये 90। क्लियर? इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एंगल A प्लस, अब ये क्या होगा 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 इज 240, दैट मीन्स इक्वल टू 360। दैट मीन्स एंगल A की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब हमें ये जो आपको क्या गिवन है दिस इज रेडियस और हमें शेडर, हमें एक तरह का ये क्या बन गया एक हमारा सेक्टर बन गया। और सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो सारे ऑप्शंस है वो पाई में है, दैट मीन्स हमने पाई की वैल्यू फिल आउट नहीं करनी है। दैट मीन्स थीटा इज 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर इज 3 स्क्वायर। क्लियर? नाउ दिस कैंसल एट 3 and this cancel at 3, we get answer is 3 pi, that is option number A. Clear? Now move to the next question. Next question is question number 5. If the mean of this term is 9, then अब हमने मीन निकालना है। देखो मीन क्या होता है, सारे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या है 6 प्लस 7 प्लस P प्लस 8 प्लस Q प्लस 14 अपॉन कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू 9। अब ये जो 6 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी गेट 54, 9 6 54। अब इसको प्लस करते हैं, 9 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 14 21 प्लस 14 इज 35। That means P plus Q plus 35. That means P plus Q किसके इक्वल आ गया 54 minus 35, we get 19. That means P plus Q की वैल्यू कितनी आ गई 19. That means option number B. Next, at the some time of the day the length of the shadow of the tower which is equals to the height. अब यहाँ पे देखो एक टावर है और यहाँ पे उसकी क्या बनेगी शेडो। अब ये दोनों इक्वल हैं, सपोज दिस इज P एंड दिस इज सपोज दिस इज X एंड दिस इज X। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एल्टीट्यूड एट दैट टाइम। एल्टीट्यूड मतलब यहाँ पे देखो एंगल्स गिवन है, तो हमें पता है जब आपका परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो दैट मीन्स tan x अपॉन x, x अपॉन x मीन्स 1। तो tan की जो वैल्यू है 1 कब होती है एट 45 डिग्री एंगल। दैट मीन्स और जब भी आपका बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो दैट मीन्स थीटा विल बी 45 डिग्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if an arc subtend an angles of 90 degree at the center then the ratio of its length to the circumference। अब देखो लेंथ किसकी बात कर रहे हैं आर्क की। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और उसकी रेशो निकालनी हमने सरकमफ्रेंस से। दैट मीन्स सरकमफ्रेंस क्या आ गया 2 पाई आर। अब देखो हमें रेडियस का कुछ नहीं पता, अब रेडियस क्या सेम आएगा 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, थीटा इज 90 अपॉन 360 डिग्री। दैट मीन्स वी गेट 1/4, दैट मीन्स रेशियो इज 1:4। क्लियर? Now move to the next question. Next question is if ax plus by is equals to a square minus b square and bx plus ay equals to 0 then the value of x plus y। अब यहाँ पे देखो हमें ax plus by हमें दिया है a square minus b square और next is bx plus ay is equals to 0। क्लियर? अब हमें देखो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स हम माइनस नहीं कर सकते कुछ भी, हम क्या करते हैं इनको ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा x बाहर आ जाएगा a प्लस बी बनेगा। अब इनका कॉमन निकालेंगे तो y बाहर आ जाएगा a प्लस बी बनेगा और साथ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। क्लियर? अब ये एज इट इज सेम फैक्टराइज हो गया x प्लस वाई इंटू a प्लस बी। अब इसका आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर? अब a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई a माइनस बी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इन अ गिवन सर्कल वी हैव टू फाइंड एंगल BAC, दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और अगर ये वाला एंगल 42 है। अब a जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों जो टेंजेंट्स है वो इक्वल होते हैं और अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स दिस एंगल ऑल्सो भी 42 डिग्री। क्लियर? तो हमने थर्ड एंगल निकालना है, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल BAC प्लस 42 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
दिस इज 84 इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल BAC प्लस, तो 180 में से हमने क्या करना है 84 माइनस करना है, वी गेट 96 डिग्री विच इज द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 16। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज चैप्टर नंबर 4। तो b डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें 16 गिवन है, b की वैल्यू क्या है -2 स्क्वायर -4 इंटू a इज 3 एंड c इज एज इट इज। हमें c की वैल्यू निकालनी है, 16 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 12c। अब ये जो 16 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 12c, 12 इक्वल्स टू माइनस 12c, दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू -1, so option number C, that is equals to -1. Got it? Now move to the next question. Question number 11 is the fourth vertex of D. अब फोर्थ वर्टेक्स निकालना है किसका, पैरेललोग्राम का। अब देखो जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल है वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं ठीक है, तो दैट मिड पॉइंट पे मीट करते हैं। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब यहाँ पे क्या है, हमें A जो है दैट इज -2,3, B जो है दैट इज 6,7, C जो है दैट इज 8,3, जो D हमें फाइंड आउट करना। लेट्स सपोज दिस इज x, y। क्लियर? अब यहाँ पे देखो जो x, y है, जो A और C है इसका हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, सिमिलरली B और D का मिड पॉइंट निकालेंगे और उसको इक्वल रखेंगे। पहले मिड पॉइंट ऑफ A एंड C, सपोज लेट इज दिस इज O, जो O बनेगा वो क्या बनेगा -2 + 8 -2 + 8 अपॉन 2, 3 + 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे बन गया 6 अपॉन 2 दैट इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, तो दैट मीन्स यहाँ पे बन गया हमारे पास 3,3 पॉइंट बन गया। अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, दैट इज x + 6 अपॉन 2, दूसरा बनेगा y + 7 अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2, x1/2 y1 + y2/2। अब ये वाला जो x है वो 3 के इक्वल रख दो, वी गेट x + 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 6, ये 6 - 6 0 आ गया। अब देखो किस ऑप्शन में x की वैल्यू 0 है, अब दो ऑप्शंस में, एक तो ये एक और ये। अब नेक्स्ट y भी सॉल्व करने पड़ेगा, y + 7 अपॉन 2 = 6। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 12 - 6 2 12, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बनेगा 6 - 7 दैट इज इक्वल्स टू -1, तो y की वैल्यू आ गई -1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब जब 2 डाइस टॉस किए गए दैट मीन्स उसमें टोटल केसेस कितने होते हैं 36। गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस। अब दोनों नंबर्स पे ऑड नंबर्स आने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखो हमने ये 36 के 36 केस लिखने हैं, तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन से कितने पेयर्स हैं जिसमें दोनों नंबर ऑड हैं, 1 एंड 2 3। ये तो सारी लाइन इवन की आ गई, ये भी इवन की आ गई और ये भी इवन की आ गई, ये तो कैंसिल हो गए। 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 9 केसेस बन गए, तो दैट मीन्स 9/36, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज two lines are given to be parallel. The equation of one of these lines is 5x minus 3y equal to 2. अब यहाँ पे देखो जो हमें लाइन गिवन है दैट इज 5x minus 3y is equals to 2. अब इसके हमें एक पैरेलल लाइन लिखनी है जो हमें गिवन है, मतलब इन द ऑप्शंस। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि a1/b1 a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, मतलब जो पहले दो रेशियोज होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्लियर?
नाउ लेट सपोज फर्स्ट थिंग इज -15 -9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -15 है, यहाँ पे नेगेटिव में आएगी, यहाँ पे -3 और -9 है तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगी, ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट इज 5/15, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में है, ये दोनों पॉजिटिव में है, ये -3 है और यहाँ पे +9 है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, मीन्स जो हमारी रेशियो है वो नेगेटिव पॉजिटिव का ऑप्शन बन रहा है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे बना 5x/9x, मतलब 5/9, दिस इज द 9x - 15y = 6। अब यहाँ पे देखो 5/9 बना, यहाँ पे बन जाएगा 1/5, तो मतलब ये ऑप्शन भी कट हो गई, तो हमारे पास एक ऑप्शन डी ही बचा, दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ट्राइंगल DE पैरेलल टू BC, अगर AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और AB की, ये पूरे की जो वैल्यू है दैट इज 9, AC की जो वैल्यू है दैट इज 13.5, वी हैव टू फाइंड EC। अब ये निकालना है हमने। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, हमने पहले ये 4 है और ये 5 है, तो दैट मतलब DB जो है वो 5 हो जाएगी। क्लियर? 4/5 बन जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, पहले इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे AE की, तो 4/9 = AE/13.5। क्लियर? अब ये जो 13.5 हो इधर आके मल्टीप्लाई होएगा 13.5 और नीचे आएगा 10। 9 के टेबल पे ये कितने पे जाएगा? 15 पे, सॉरी 9 1 जा 9, हाँ यस 15 पे। ऑन द टेबल ऑफ 5 इट गोना 3 2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 2, 3 2 जा 6, तो AE की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। अगर देखो ये पूरा 13.5 और ये 6 है, तो 13.5 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे we get 7.5, that means option number B। clear? Question number 15 is from the letters of the mobile, जो मोबाइल वर्ड है MOBILE, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है वॉवल्स की। अब देखो टोटल वर्ड्स कितने हैं? 6, वॉवल्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, दैट मीन्स 3/6। 3/6 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स we have to cancel, that means option number C, that is 1/2। clear? Next 16th question is 3825 is written in the 3x plus into 5y into 17z। तो पहले हम 3825 की क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3825 जो है वो 5 के टेबल पे जाएगा 7 6 5, again gone on the table of 5 we get 1 5 3। अब ये जो जाएगा हमारे पास 3 पे जाएगा 51, और ये अगेन 3 पे जाएगा 17 पे, और 17 जाएगा 1 पे, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। तो दैट मीन्स 3 जो है वो कितनी बार आया? 2 बार, 2 भी 2 बार, ये 1 बार, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने इसमें पुट करना है 2 + 2 - 2 × 1, we get 2 + 2 - 2, we get answer is 2, option number C। next question is a quadratic polynomial whose one of the zero is this and sum is this। अब हमें sum दिया हुआ 4, अगर दो जीरोस का मतलब एक अल्फा और एक बीटा है, उसका जो सम है दैट इज 4, और अगर अल्फा हमें दिया 2 + √5 और बीटा हमने निकालना दैट मीन्स 4, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल्स टू 4 - 2 - √5, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू 2 - √5। क्लियर? अल्फा और बीटा निकल गया। हमने निकालना, देखो हमें सम गिवन है, हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट निकालते हैं 2 + √5 × 2 - √5, तो प्रोडक्ट बन गया a² - b², तो ये बन गया 2² दैट इज 4 - 5 दैट इज इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स सम जो है 4, प्रोडक्ट जो है -1, तो हमारा फॉर्मूला होता है x² - सम इज 4x एंड प्रोडक्ट इज -1। So this is the equation, option number B। Now the last MCQ question is
if the first three terms of the AP is this respectively, then the value of P. अब जब हमारे पास A, B और C तीन टर्म्स AP में हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज जो सेंटर वाले का डबल साइड वाले दो के प्लस के इक्वल होता है। क्लियर? तो हमारे पास जो सेंटर है दैट इज 2 इंटू 3p प्लस 5, सेंटर में 3p प्लस 5 है, 3p माइनस 1 प्लस 5p प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6p प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8p, 10 is equals to 8p minus 6p, that is 2p is equals to 10, that means p is equals to 5, option number D. Clear? So this was MCQ of paper 2024 standard maths. So we will discuss the next question in the next video. So stay tuned with us. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.